सभी को नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ योगा पेपर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 चिकित्सकीय योग थेरेपेटिक योगा। तो उसमें सबसे पहले आप सिलेबस जब देखेंगे तो उसमें है श्वसन तंत्र संबंधी रोग एवं योग, उनके कौन कौन से होंगे। तो उसमें से प्रथम जो डिजीज़ है पराग ज्वर, जिसको एलर्जी राइनोटिस भी कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह क्या है, इसके कारण, लक्षण और उसका यौगिक चिकित्सा क्या होगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बात करते हैं पराग ज्वर। तो सबसे पहले एलर्जी राइनोटिस है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हमारे जो श्वसनीय जो होती है ट्रैकिया, उसकी दीवारों में वर्तुलाकार पेशीय तंतु होते हैं, यानी कि मसल्स की जो तंतुएं होती हैं जिनके संकुचन से जो श्वसनीय होती है वो संकीर्ण हो जाती है, और ये तंतु श्वसन क्षेत्र में उत्तेजना या संक्रमण एलर्जी के कारण संचालित जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा तनाव के कारण उत्तेजित होते हैं। यानी कि जब कोई एलर्जी हो, कोई श्वसन तंत्र में किसी प्रकार की एलर्जी के माध्यम से वो जो मांसपेशियां होती है वो संकीर्ण हो जाती है। किसकी वजह से? तनाव के कारण। तनाव के कारण उसमें स्टिमुलेशन होता है और उसकी वजह से वो संकुचित हो जाती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस और एक्यूट साइनसाइटिस में आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल में आप देख रहे होंगे कि जो अलग अलग जो बोन है, यहाँ पे आपका नाम भी सारा लिखा हुआ है। तो इन सभी को हम देखते हैं कि जब पूरा श्वास लेते हैं, श्वास जब हमारी नासिका से होते हुए अंदर प्रवेश करता है तो जो संक्रमण या किसी एलर्जी के कारण जो प्रॉब्लम हमें फील होती है उसको हम पराग ज्वर, पराग मतलब पराग से थोड़ा आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। पराग मतलब होता है जो पुष्प में आप कभी देखें कि पुष्प में कुछ परागकण होते हैं जिसके माध्यम से पुष्पों का निषेचन होता है और फिर नए फल फूल और नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तो वो पराग हवा में उड़ करके जब आते हैं और नासिका से श्वास के माध्यम से जब वो प्रवेश करते हैं तो उसकी वजह से भी एलर्जी होती है और हमें श्वास लेने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, इसका लक्षण क्या, कैसे पता चलेगा कि हमें राइनोटिस हो गया है या फिर पराग ज्वर हुआ है। तो इसमें हमें आँखों में खुजली महसूस हो सकता है, तालू में खुजली होना महसूस करेंगे, या फिर छींक आना बार बार, क्योंकि जो एलर्जी भी उसकी वजह से छींक के माध्यम से उसे बाहर निकालने की कोशिश होती है। या आँखों में पानी आना, आँखों का लाल होना, नाक बंद होना या फिर सिर में दर्द होना, ये सब उसके सिम्टम्स है। किसके? पराग ज्वर के लक्षण है। तो यदि हम पराग ज्वर समझ गए हैं तो फिर उसके लक्षण को भी आराम से, यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसको हम फिल्टर करके सही ऑप्शन को लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पराग ज्वर जो डिजीज़ है उसके कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारणों में से बदलता हुआ मौसम, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है उसके अकॉर्डिंग धूलकण या पराग, जैसे कि बसंत ऋतु आया जब फूलों में पराग वगैरह उत्पन्न होते हैं तो वो हवा के साथ मिक्स होकर के भी श्वास के माध्यम से हमारे उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। तापमान का अचानक से बदल जाना, धूल, मिट्टी, नमी, प्रदूषण, इन सभी कारणों से पराग ज्वर हो सकता है। यहाँ तक कि जानवरों के जो बाल हैं, रेशे हैं, उनका शरीर में प्रवेश होना या त्वचा पर लगने से होने वाले एलर्जी भी इसके कारण हो सकते हैं। कुछ अनुवांशिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। अनुवांशिक जेनेटिक कारण होते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण जिसमें कि ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, अकेलापन, भावनात्मकता और अति संवेदनशीलता। अब इन सब से क्या होता है कि तनाव जैसे क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है और जिसकी वजह से श्वास नलियाँ संकुचित हो जाती है, जैसा कि पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात किया था। तो उसकी वजह से जो वो लक्षण आपने देखा था, सिर दर्द होना या फिर खुजली टाइप का होना, आँखों से आंसू आना, ये सब फील हो सकता है। अब इसका थेरेपी क्या होगा, योग चिकित्सा में हम क्या क्या करा सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो उसमें हम देखते हैं कि योग चिकित्सा में सारी चीज़ें हम बात करेंगे, षटकर्म से लेकर के आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह सब होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आसनों के बारे में। आसन में हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जो चक्र है पूरा, इसमें जो आसन है प्रणाम आसन से लेकर के हस्तोत्थान आसन, पादहस्तासन, अश्वसंचालनासन, और उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे पर्वत आसन, फिर भुजंग आसन, अष्टांग नमस्कार, और अगेन फिर भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन और प्रणामासन। ये जो एक चक्र है इसमें आप देख रहे होंगे कि मूवमेंट जो हमारी बॉडी का होता है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे कि एक्सपेंड होता है
हस्तोत्थान आसन में भी, और काउंटर पोस्चर भी इसमें बन रहा है। तो एक अपने आप में एक बैलेंस आसनों का सीक्वेंस है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो तनाव है, उसका जो प्रॉब्लम्स है, उस पर असर डालता है और इसमें हमें लाभ मिलता है। दूसरा है आसन मार्जरी आसन। मार्जरी मूवमेंट में आप देखेंगे कि जब सांस लेते हैं तो सिर को ऊपर उठाते हैं, छोड़ते समय नीचे। तो इससे जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारे चेस्ट का, तो इसके वजह से हमारा जो प्रभाव है हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सकारात्मक लाभ मिलता है। इसके अलावा भुजंगासन जो यहाँ पे हम देख रहे थे कि वैसे तो इसमें भुजंगासन सूर्य नमस्कार में भी आ जाता है, पर आसनों में यदि हम कराना चाहें तो भुजंगासन करा सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रा जो कि पीछे से हाथ लोग करके करते, धनुरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन, उतान पादासन, अर्धशलभासन, ताड़ासन और मत्स्यासन, ये सारे आसनों में इम्पोर्टेंट हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी आसन आपको लगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से स्वास्थ्य उसका मेंटेन कर सकता है, उसको प्रभाव अच्छे से डाल रहा है सकारात्मक लाभ की दृष्टि से, तो उन सब आसनों को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो जो आसन के नाम बताएं उसके डायग्राम से आप उसे देख सकते हैं। ताड़ासन भी है। ताड़ासन में जैसे आप स्ट्रेच करेंगे तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर खिंचाव और तनाव जैसे महसूस होगा, तो वो बैलेंस होता है। जैसे सांस लेते समय यानी कि इनहेल करते समय ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते समय रिलैक्स करेंगे यानी कि सिर पे रखेंगे, तो ये पूरा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बेनिफिट देता है। उष्ट्रासन का भी बात कर चुके हैं, शलभासन, धनुरासन भी, और वज्रासन में बैठ करके, जैसे मत्स्यासन यहाँ पर पद्मासन में है और अंगूठे को पकड़ करके मत्स्यासन का आसन भी इसमें देखते हैं। प्राणायाम कौन कौन सा होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव रहता है। और इसमें हम देखते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि जो प्रणव मुद्रा या फिर जिस भी मुद्रा में आपको कंफर्टेबल हो उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसा करते हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से पहले सांस लेते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, चूँकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, तो प्राणायाम का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। सूर्यभेदी प्राणायाम, भ्रस्तिका, उज्जाई, ये सभी प्राणायाम इसमें लाभदायक होगा। षटकर्म में सूत्र नीति, जल नीति, दंड धोती, वस्त्र धोती, अग्निसार, संघ प्रक्षालन और कपालभाति, ये सभी क्रियाएं हमें लाभ देने वाला होगा, क्योंकि षटकर्म बेसिकली हमारे बॉडी को क्लीनिंग करता है और क्लींजिंग प्रोसेस की ये प्रक्रिया होती है। तो यदि जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा उतना ही ज़्यादा जो प्रागज्वर का जो सिम्टम्स है वो गायब होगा, उससे हम मुक्त होंगे। और ध्यान में क्या कर सकते हैं, तो ध्यान में ओम उच्चारण, दीर्घ लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, यानी कि जिसको कहते हैं योगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। और इसमें ओम उच्चारण के साथ साथ हमें ब्रीदिंग पर भी फोकस, जिसको सोहम ध्यान कहते हैं, तो सोहम ध्यान भी कर सकते हैं, वो भी इसमें बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और योग निद्रा का अभ्यास, ताकि जो भी तनाव या चिंता आदि हैं तो जिसकी वजह से यदि ये राइनोटिस हो रहा हो, प्रागज्वर हो रहा हो, तो उसमें हमें लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल एक संक्षिप्त वीडियो था जिसमें आप एक जो डिजीज़ हैं जो UGC नेट के सिलेबस में भी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पर बात करने के लिए, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।